स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सेम उसी की तरह उसका भी वेटेज कितना है, अब स्टैंडर्ड में वेटेज इसका कितना है 8 मार्क्स, ठीक है। कितना है 8 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स का तो एक सम तो उसमें फिक्स ही है, आने वाला ही है, ठीक है। तो एक तो मीन का आएगा या ऑप्शन में एक दूसरा आ सकता है मीडियन और स्टैंडर्ड में। क्लियर। फॉर्मूले कौन से याद करने हैं? पहले तो क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर। दूसरा क्या है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस, अगर याद नहीं रहता है एक तो याद रखना ही पड़ेगा ये वाला, फिर अगर ए आएगा तो डी आएगा, ए बी सी डी में ए आएगा तो डी आएगा, और लास्ट में पूरा एज इट इज खाली यू और एच क्या होंगे बदल जाएंगे। क्लियर। ये सारे मीन के फॉर्मूला है किसके, अगर कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे ये तो सेम आंसर आएगा। थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। एक तो हमारे जो टेबल में आएगी ये क्लास आएगी, ठीक है, जैसे 10 से 20, 20 से 30 ये सब आएगा। दूसरी बॉक्स जो आपको गिवन होगी ऑब्टेन मार्क्स या कुछ भी होगा जो हमारा क्या होगा ये एफ आई होगा, ठीक है। अब एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई क्लास ये जो दोनों हैं उनको क्या करना है 10 + 20 अपॉन 2, तो हमें क्या मिलेगा एक्स आई मिलेगा, और एक्स आई हमेशा ये दोनों का बीच का नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकलेगा 50, ठीक है। दूसरा उसके बाद अगर हम देख ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला गिवन डायरेक्ट तो हमको खाली 2 ही कॉलम बनाना है, एक ही एक्स्ट्रा बनाना है, कौन सा एफ आई का, और उसके बाद आता है क्या एफ आई एक्स आई, जो ये दोनों का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एफ आई इंटू एक्स। क्लियर। उसके बाद अगर तुमको यहाँ तक गिवन है डायरेक्ट मेथड है तो खाली इसका क्या करना है सम ऑफ एफ आई, इसको हम क्या लिखते हैं, ठीक है, इसको ये लिखते हैं। दूसरा इसको क्या लिखते हैं सम ऑफ एक्स आई एफ आई समेशन 6। क्लियर। क्या है दोनों मिल गए, डायरेक्ट मेथड में तो हम दोनों यही चाहिए बस, और तो कुछ चाहिए नहीं। अब अगर उसके बाद एज्यूम मेथड बोला है तो हमें क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए। अब ए क्या होगा, ए क्या होगा कि एक्स आई वाला है ना, इसमें से जो सेंटर जो मिडल में होगा, ठीक है, मिडल वाला जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा ए होगा। क्लियर। जब अगर कभी 2 आएंगे तब मैं समझाऊंगा कि ए किसको बोल दे, अगर वो भी बता ही देता हूँ। अगर यहाँ पे इवन नंबर आए जैसे कि 6 आए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 40, 40, 50, और मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, अब ये 2 बीच में आ रहे हैं, तो मान लेते हैं इसका हमें दिया है FI 13 और इसका दिया है 7, तो हमें कौन सा इंक्लूड करना है 13 वाला ए में, तो 13 वाला होगा ए, जो 13 के सामने होगा ना XI में वो होगा हमारा क्या ए, ठीक है। ओके। अब DI कैसे फाइंड करते हैं, DI होगा XI माइनस ए। क्लियर। अगर हमें एज्यूम मेथड बोला है तो ये कॉलम फाइंड ही नहीं करनी है, ठीक है। एज्यूम वाला बोला है तो ये फाइंड ही नहीं करनी, क्योंकि कहीं पे XI FI लग रहा है क्या, उसमें लग रहा है ना, डायरेक्ट मेथड हो ठीक है, बाकी नहीं करने की। ओके। अब XI माइनस ए, XI में जो सपोज यहाँ पे मान लेते 15 है और हमारा ए हमने जो भी सिलेक्ट किया वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी -3, ठीक है। क्लियर। अब उसके बाद हमें DI और क्या चाहिए FI, FI इंटू DI। अब यहाँ पे मान लेते हैं FI मेरा 2 है, 2 3 6 और प्लस माइनस -6। ओके। सेम उसका यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो सम ऑफ FI DI, उसको हम क्या लिखते हैं सिग्मा FI DI। क्लियर। ओके। उसके बाद अगर
ये भी नहीं, लास्ट मेथड हमें बोला है तो क्या फाइंड करना है, यू आई, है ना। तो यू आई कैसे फाइंड करेंगे, डी आई माइनस ए, नहीं सॉरी, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। अब एच क्या होता है, एच क्या होता है, ये दोनों का डिस्टेंस, बाजू बाजू का नहीं है। एक बहुत बार ऐसा होता है परी के, ये कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का ना, तो इसका भी 10 का ही आएगा, तो ये नहीं समझना है। जब h की बात हो तो ये दोनों क्लास के बीच का डिस्टेंस समझना है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो वहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी 10, और डी आई तो हमने यहाँ पे फाइंड किया ही है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं -6/10 है, तो इसका आंसर कितना आएगा -0.6। क्लियर, ये हमें क्या मिल जाएगा, यू आई। अब सेम उसी तरह यू आई कैसे, यू आई एफ आई, इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यू आई मिल जाएगा, और लास्ट में सम ऑफ एफ आई यू आई, उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई। क्लियर, देख सिंपल सी चीज़ है। अगर पहले डायरेक्ट मेथड बोला है तो हमें एक्स्ट्रा खाली ये दो कॉलम बनाने की, दो तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ये दो बनाने की, ठीक है, डायरेक्ट में। अगर हमें डायरेक्ट नहीं करना है, ये करना है, तो हमारी ये मेथड नहीं निकलेगी, ये कॉलम निकलेगी ही नहीं, क्यों, उसका काम ही नहीं है कुछ, ठीक है। फिर क्या निकलेगी, डायरेक्ट एक्सरसाइज के बाद डी आई, जिसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा ए, क्योंकि नाम ही है क्या, एज्यूम्ड मेथड। तो ए हमें एज्यूम करना पड़ेगा जो सेंटर में आता हो, किसके, एक्स आई के। क्लियर, अगर फिर उसके बाद ये फाइंड करने की, अगर हमें इसकी भी उसके बाद वाला बोला है तो ये भी फाइंड नहीं करने का, वो फाइंड करना। क्लियर, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, तो बहुत सारा इतना एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है, सम करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। खाली ये समझ लेंगे, एक तो डी आई क्या होता है, ठीक है, कहीं पे लिखना हो तो लिख ले कि डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच, ये छोड़, ये लिख ले खाली। चलो पहला एग्जाम्पल करते हैं, बोल एग्जाम्पल 1 क्या गिवन है, ऑब्टेन मार्क्स गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन, उन्होंने क्या लिया, इसको एक्स आई ले लिया, ओके। अब यहाँ पे नंबर बोल कौन से है, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 7, 70, 74, 2, 80, 88, 92, 95, ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कि कितने बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के 10 आए, एक 20 वाला, 36, 40, 50, 56, 2, 60, 4, 70, 72, 1, 80, 1, 88, 92, 95। अब हमें कंपलसरी एफ आई का तो चाहिए, कोई भी फाइंड कर लो, सिग्मा एफ आई तो कंपलसरी हमको चाहिए। ये तो कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, या तो प्लस कर दो, ओके। अब हमें सिंपल, ये सब छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल मेन का फॉर्मूला क्या लगेगा, डायरेक्ट मेथड इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, ओके। एफ आई एक्स आई 10, 20, 108, 160, 150, 112, 240, 26, 276 बराबर है ना,
ओके, और 95, ये हमें क्या मिल गया? 10, 20, 108, 160, 150, 112, 240, 280, 72, 80, 176, 276 and 95। 11, 17, 19, 21 और 28, 9, 10, 11 और 17, बराबर। okay. कितना आ रहा है? 1779। डिविजिबिलिटी पता है ना? 1779 अपॉन, क्लियर? 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से, 3 कितने सा? 5 सा 15, 1 कैरी, 6 सा, अब वापिस 5 सा, कितना कैरी? अरे 2 आएगा क्या? 2, अब कितना आएगा? 9 सा और 3 सा, और ये 10 सा। अब नीचे 0 है, सिंपल 10 है, तो हम क्या करेंगे? कैंसलेशन करने नहीं जाना है, सिंपल क्या करना है? पॉइंट शिफ्ट कर देना है। तो डिवाइड में है तो पॉइंट कौन से साइड जाएगा? लेफ्ट साइड में, क्लियर? तो ये तुम्हारा आंसर। चलो सेकंड वन, क्वेश्चन लिख देता हूं। बस फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ द, मीन फाइंड करना है। ऑल 3 मेथड डिस्कस इन द सेक्शन, तीन मेथड से ये फाइंड करना है हमको, ठीक है? तीन मेथड से, तो थोड़ा इधर टेबल लंबा बना देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कुछ नहीं, चलो बना देते हैं फिर से। तो 4, 2, 1, ओके। अब ये तो हमें सब में चाहिए, तो ये पहले निकाल लूँ मैं। FI तो कंपलसरी हमको सब में चाहिए ना, तो ये निकाल लेते हैं। 6, 17 + 7, 24, 4, 28, 32 और 35 होगा, क्लियर? 17 और 7, 24, 28, 32, 34, 35, क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है? XI, इनका सेंटर का नंबर, ओके, कितना आएगा? 20, या तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इसका 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये हमें क्या मिल गया? XI। क्या समेशन ऑफ XI हमें काम का है? इसका प्लस करना है? नहीं करना है, काम ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है? पहले तो ये देखो, x बार इज इक्वल टू समेशन XI FI अपॉन सिग्मा FI। इसका नहीं करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा है, वो उसका करना है, ठीक है? तो हम पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको FI XI चाहिए हमें, ओके। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना आएगा? 120, 330, 280, 200, 240, 140 एंड 80। इसका क्या करना पड़ेगा? इसका फाइंड करना पड़ेगा ना, ये फॉर्मूला में चाहिए ना, ओके। 100, 400, 600, 500 और 700, 900, 1000, 11,020, 11,060 और 11,000, 12,040 और 50, 12,040, 12,040 और 5, 12,090। कितना आ रहा है? देखो 12,090 आ रहा है। अरे 12,000 क्या, 1,290, 1,290 आ रहा है, तो 390 आ रहा है, 1,300 को प्लस करके देख लेना, राइट ही आने वाला है। 0, 0, 0 सब 0, 5 और 8, 13 + 4, 17 + 4, 21 + 8, 29, तो 2 ऊपर कैरी 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बराबर है। चलो ओके, 1390 अपॉन कितना? 35,
वो राइट है, राइट है, राइट ही चेक कर लेना बाद में, ठीक है। चलो क्या करेंगे अभी, ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, वही नहीं हो, एक नहीं हो रहा है तो फिर गिनने का ही पॉसिबल ही नहीं है। अब 5 से 5 2 जा 3 कैरी, 5 7 जा 35 4 कैरी, 8 जा 7 से, क्या ये कैंसिल होगा, ऊपर वाला नंबर 7 से कैंसिल होगा, 7 3 जा 21, 6 68 आता है, नहीं आता है तो डिवाइड कर दो फिर, 2 7 8, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा, अरे 7 3 जा 21, बचा 6, 8 को नीचे, कितने जा 9 जा 63, कितना बचा 5, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब 7 जा 49, 1 आ गया 0, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर फाइंड कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करनेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 39.71 आ रहा है उसमें, ओके। अब कौन से मेथड से फाइंड करना है हमें, फॉर्मूला बोलो, a प्लस सिग्मा fi di बाय, क्लियर। अब हमें यहाँ पे एज्यूम करना है क्या, ए किस में एज्यूम करना है, याद रखना पहले तो डी का तुम याद रखो तो अपने आप याद रह जाएगा। देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें डी आई फाइंड करना है, तो डी आई होता है एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए अब हम किस में लेना है, जिसमें से वो माइनस हो रहा है ना, परी जिसमें से माइनस हो रहा है ना उसी में से ए लेना है। ए किस में लेना है, एक्स आई में से, एक्स आई कहाँ है, ये इसमें से ही एज्यूम करना, इसमें मत करना भूल से भी, हाँ ये कंफ्यूजन होगा क्योंकि बॉक्स याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है ए किस में एज्यूम करना है, एक्स आई में से। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइड बाई 2 3.5, तो 1 2 3 ये रहा 0.5, इसको हमें क्या एज्यूम करना है, आप वहां पे लिख सकते हो ऐसे बॉक्स करके, ठीक है। जो आंसर में ये टेबल बनेगा ना वहां पे बॉक्स करके लिखना पड़ेगा कि ये ए है, हमने ये बॉक्स कर दिया और इसको क्या मान लिया, ए, ओके, ए हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, 20 माइनस 50 माइनस 30, समझ में आ रहा है, एक्स आई ये रहा मेरा 20 और उसमें माइनस करना है 50, तो 20 माइनस अगर मैं 50 कर दूं तो प्लस माइनस माइनस 30 बड़े नंबर की साइन, क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 30, कितना होगा माइनस 20। एक शॉर्टकट बताता हूँ बट एक दो बार फाइंड करके फिर अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे जितने का डिफरेंस होगा ना, कितने का डिफरेंस है ऊपर नीचे वाले में, तो वहां पे भी डिफरेंस हमेशा 10 10 का ही आएगा, चाहे तो गिन लेना, -10 फिर 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30, समझ में आया, ओके। सब में जितने सम करेंगे सब में ये ट्रिक अप्लाई करिए, बट एक बार चेक कर लेने का कंफर्मेशन के लिए। देख 20 छोटा था 50 बड़ा था तब माइनस आएगा, बट जैसे ही यहाँ पे 50 माइनस 50 0, बट जैसे ही 60 पे पहुंचा 60 माइनस 50 10 और बड़े नंबर की साइन, क्लियर। और मोस्ट ऑफ 90% ऐसा ही होता है कि हम डी आई जब भी फाइंड करेंगे ना, जो यहाँ पे आएगा उसका पॉजिटिव ही नीचे आएगा, सेम 30 है तो 30, 20 20 10, बीच में हमेशा 0 होगा, क्लियर। डी आई मिल गया, क्या डी आई का सम हमें चाहिए, डी आई का सम हमें चाहिए, डी आई फाइंड कर लिया, क्या डी आई हमें कहीं पे चाहिए, डी आई का सम चाहिए, डी आई का सम नहीं, हमें किसका चाहिए, एफ आई डी आई का ना। तो अब हम यहाँ पे नया कॉलम बनाएंगे जिसको नाम दे देंगे डी एफ आई डी आई। अब एफ आई कितना है 6 ×
30, 180 और प्लस माइनस 180, फिर ऊपर का माइनस नहीं। देख मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 6 इंटू माइनस 30, 180 और प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है। सेम इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस, 0 इंटू 4 0, 10 4 जा 2, 20 जा 31 जा। क्या इसका सम हमें चाहिए? इसका सम हमें चाहिए ना, इसका समेशन, इसका सिग्मा हमें चाहिए, तो सम करना पड़ेगा। हाँ सिग्मा मतलब सम करना, ठीक है। सबका समेशन मतलब सम कर देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करना है। देखो एक ट्रिक देता हूँ, मतलब जल्दी करने की, ठीक है। 40 40 कितना होता है? ये तो 110, इसमें से 110 उड़ा दो, कितने बचे? 70 बचा। अब 70 70 140 और बचा 2, 360 करके देख लो। आई थिंक सो वही आना चाहिए। देखो ये सारे तो माइनस है तो सब प्लस हो जाएंगे और आंसर हमें माइनस में मिलेगा। सेम थोड़ा कर प्रैक्टिस, नहीं करेगा तो नहीं आएगा, 100% बोलता हूँ। तुम लोग ये सोचते हो सर कर रहा है, मैं बाद में देख कर लूंगा, नहीं होगा। तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो प्लस माइनस की, तो बाद में प्लस माइनस में भी रॉन्ग करोगे, देखना 100% बोलता हूँ। 360 आया, ओके, माइनस 360, ओके। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, रख देना वैल्यू। हमारे पास सब है, ए है क्या? हाँ ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई है, यस, ओके। ए कितना है? 50, ये कितना है? माइनस 360 और अपॉन में 30। पहले इन दोनों को कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, है ना, ओके। 5 7 जा 35 और 2 जा 10, 7। अब कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो जो नंबर बचे उनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर दूँ, माइनस 72 अपॉन, अब क्या करेंगे यहाँ, ओके, एलसीएम लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करूँ, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो हो जाएगा 350 अपॉन 7 माइनस 72 अपॉन 7। क्लियर? ये हो जाएगा 7 और 8, 14 में 7 के तो 7 और 278। अब आपको इसको डिवाइड करना है, आया सेम हो गया बस। तो इसको डिवाइड करने पर मिलेगा 39.7। ये हो गया थर्ड मेथड। ये समझ में आया? ये रहा डिवीजन किया है, देख 3 जा 21, 6 बचा, 8 को नीचे किया, 7 9 जा 63। अब 5 बचा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, बहुत हो गया। वो सेम आंसर देगी, इस पे भी सेम आया, उस पे भी सेम आया। अब तीसरा मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा ए, ये तो पूरा एज इट इज लिखना है, ए सिग्मा एक्स आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू, ये थर्ड फॉर्मूला। चलो अब एच आई क्या है? एच, एच यानी ये दो क्लास का डिफरेंस कितना है, ओके। एच हमें मिल गया कितना? 10। ए हमें पता है कितना? 50, ओके। सिग्मा एफ आई हमें पता है कितना? 35। एक ही हमें चाहिए क्या? एफ आई यू आई, बट एफ आई हमारे पास है, यू आई है नहीं। अब यू आई फाइंड करेंगे सबसे पहले,
तो यू आई का क्या फॉर्मूला होता है, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। ये दो लिख लेना, ये दो फॉर्मूला लिख लेना, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए और यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। ओके, डी आई हमारे पास है, ये रही सब डी आई, और एच कहाँ है, ओके। अब -30 अपॉन 10 -3, ये -3 इधर इधर, ये मत ले लेना। देखो अभी मैं इसको कंक्लूड करने वाला था, मैंने बोला ऐसे कैसे 3 आ गया ना, डी आई माइनस डी आई अपॉन 10, इसमें 0 0 कैंसिल हो तो ये कितना आएगा -2, इधर 0 0 कैंसिल होगा -1, ये 0, ये क्लियर। देखो ये दोनों के पैटर्न सेम है। अब इसमें कुछ डिफरेंस भी है, जो मैंने बोला है वो मैं समझाऊंगा आपको। देखो चलो ये आ गया। अब क्या इसका सम चाहिए हमको, खाली यू आई का नहीं चाहिए ना, हमको किसका चाहिए, एफ आई और यू आई का चाहिए ना। तो हमारे पास एफ आई भी है यू आई भी है, दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई। ओके, तो एफ आई यू आई, चलो एफ आई कहाँ है, ये रहा इधर, 6 3 -18, 11 2 एक चीज नोटिस करना, उसका डिवाइड आ रहा है ना, हाँ 7 1 4 0 अब क्या कहाँ गया, 4 1 2 4 अरे 2 2 सॉरी 3 1 क्लियर। वो इंस्टा वाला ही है तो छोड़ है, कुछ इमरजेंसी नहीं है भाई, इंस्टा पे एक भी जन मेरे इमरजेंसी वाले नहीं है, सब नौ रही है। ओके, ये सेम इसमें से 0 हट गया तो उसका प्लस भी कितना आएगा, -36, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, देख 4 4 8 11, इसमें से 11 हटाते तो बचा कितना 7, है ना, 7 और 7 14, 14 और 20 24 34 और 2 36, प्लस करके देखना कंपलसरी, मैं तेरे को बोल रहा हूँ सब प्लस करके देखना, -36। ओके, अब रख देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा कितना 50 प्लस कितना आया -36 अपॉन 35 इंटू 10। ओके ठीक है, ओके। अब इसको लिख देते हैं 50 -72 अपॉन 7, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 72 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 7 हो गया, क्लियर। ओके, अब एलसीएम ले लेंगे, ये रहा सेम आ गया, सेम आया 72 अपॉन 7 आया सेम, तो ये हो जाएगा कितना 30 -72 अपॉन 7, जिसका आंसर होगा 278 अपॉन, क्लियर। प्रूफ हो गया कि भाई तीनों मीन के फॉर्मूले सही है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कुछ बोला था, ऐसे बोला था कि जैसे ही हम एक्स आई को फाइंड करेंगे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिलेगी, जैसे ही हम डी आई पे जाएंगे, कहाँ गया, अरे नहीं, ओके, ये देखो पहले ये वैल्यू हमें मिली, फिर थोड़ी आजू बाजू उससे कम मिली, देखो एक, ये खाली एक ज्यादा है, बाकी देखो सब कम है ना, फिर एकदम कम मिली, ठीक है। तो एकदम जैसे जैसे आगे जाओगे, देखो x की पहले वैल्यू थी कितनी 20 30 40, फिर 30 20 10 0 10 20 30, फिर उससे कम मिली 3 2 1, ये सब टेबल आते हैं ना, बस। तो ये जैसे ही आ जाए आपको समझ जाना है। अगर यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे 1 2 3 नहीं आ रहा है तो और आगे करो, अगर यहाँ पे 1 2 3 आ जा रहा है, वो नंबर सेम यहाँ पे आ जा रहा है, तो बस आगे नहीं करना है, क्लियर। तो समझ में आ रहा है कि कहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना है, कहाँ पे एज्यूम और कहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड करना है।
अगर यहाँ पे तुमको एक्स का जैसे पहले गिवन थी, एक्स आई की वैल्यू 1 2 3 वही थी ना, तो हमने डायरेक्ट अप्लाई किया। बट जैसे ही अगर वो सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाती तो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते, और नहीं तो इतना पूरा करना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल 3। ये हमारी हो गई एफ आई। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्स आई। एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं? दोनों टर्म जो होंगे उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2। वो तो मार्क्स में मैं हाथ से ही दूंगा बाद में। चलो 80 डिवाइड बाय 2 40। एक मिनट, ये कितना होगा? 80। वेरी गुड। ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 एक्स आई मिलेगा हमें। क्या कर रहे हो? 250 101 75। ये होगा डिवाइड बाय 2 2 जा 4 10। हाँ बराबर। अरे वाह, नहीं मेरे को 175 लग रहा था। चलो ये कितना होगा? 350 1 7, यहाँ पे 5 होगा ना। सौ बच्चा एक को बच्चा 300 25 25 50 बराबर। चलो अरे यार बढ़ते जा रहा है क्या? अच्छा देखो यहाँ पे डिफरेंस 40 का है, यहाँ पे 40 का, फिर 50 का, फिर 100 का। हाँ ये बढ़ते जा रहा है, चेंज हो रहा है ना। इसका कितना होगा? 200। सही है। ये दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। चलो एफ आई इंटू एक्स आई, ये कितना होगा? 4 7 जा 28 और एक 0, 5 8 जा 40 और एक 0। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा मल्टीप्लाई करना। आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना है? 125 इंटू 16, 3 जा 30 12 15 7 0 5 2 1, सो के 0 1 0 0 1 2000। कितना होगा? 2000। अब 12 2 जा 24 और 2 0 लगा दो। 2 3 जा 6 और डबल 0, 3 4 जा 12 और डबल 0। अब क्या चाहिए हमें? एक तो एफ आई का समेशन चाहिए, सिग्मा एफ आई कितना होगा? 7 7 5 कितना होता है? 12 और 16 28 और 40 45, ये कितना हुआ? 45। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, कितना होगा? 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा? 8। फिर 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 16 16 18, 1 कैरी 8, 1 कैरी किया था। चलो तो अब 3 4 5 6, तो ये आ गया 6880। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं कि कभी भी क्लास आपको जब अलग अलग गिवन हो, जो ये इंटरवल है इसमें देखो सिमिलर नहीं आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है, तो कंपलसरी आपको क्या करना है? डायरेक्ट मेथड ही करना है। आप स्टेप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो जब भी आपको ये इंटरवल अलग अलग गिवन होंगे, इनका डिफरेंस अलग अलग होगा, तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना है, क्योंकि इसमें क्या लिखा? सूटेबल मेथड। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें कितना मिला? 6880 अपॉन 45। दोनों 5 से कैंसिलेशन हो गए, 5 9 जा 5 1 जा 5, 1 कैरी 5 3 जा 15, 3 कैरी 5 7 जा 40, 5 7 जा 35 और 3 कैरी
6 जा। ओके, अब देखो 3 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है क्या? सम ऑफ ऑल द नंबर, सबको सम कर दो, कितना होता है? 6, 13, 16, 17। 3 के टेबल में नहीं आता है। आगे चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डिवाइड करके देख ले रहा हूं मैं। 1, 3, 7, 6 को किससे? 9 से। 9 1 जा 9, ये बचेगा 4, 7 नीचे, 5 जा 45, कितना बचेगा? 2, 6 को नीचे, कितना होगा? 2 जा 18, कितना बचा? 8, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 जा 72, 8, 0, 8, 8, 8 कंटिन्यूस होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 152.88। या तो आप इसको कंटिन्यू होगा तो 8, 9 लिख सकते हो। ओके, चलो हमारा कहाँ तक हुआ था? एग्जाम्पल 2 हो गया था ना, 3 भी हो गया था, वो डायरेक्ट मेथड से हुआ था ना। चलो यहाँ पे ध्यान, इसमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। और कौन से मेथड से, वो पहले देखो। फर्स्ट वन, फाइंड द मीन, बाद में क्या लिखा है? अगर कुछ नहीं गिवन हो तो सिंपल कोई भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमें छोटे छोटे नंबर ही गिवन है ना, तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? fi, और हमें क्या फाइंड करना है? xi। सी हम xi कैसे फाइंड करते हैं? किसके? क्या आएगा? 1। दूसरे में दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देने का, 3। फिर बोलते जा 5, बाद में बोल। हाँ सब तेरे से ही पूछना हो, जल्दी बोल फटाफट। 7, बोल। 9, सिग्मा fi इज इक्वल्स टू, सम कर दो, कितना आता है? 4, 9, 9 और 6 15, 15 और 20। सिग्मा fi कितना आया? 20। ओके, अब हमें ये दोनों को क्या चाहिए? fi xi चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपल fi इंटू xi। 1 1 जा 2 3 जा 1 5 जा 5 7 जा 6 9 जा 11 2 जा 13 3 जा। क्लियर? अब इसका क्या करते हैं? सम। तो ये हो जाएगा सिग्मा fi xi इज इक्वल्स टू, प्लस करते हैं 7 और 5 12 और 5 17 और 13 47 और 4 51 और 5 101 101 और 2 103 123 और 9 123 और 9 कितना होता है? 132 और 3 42 52 62 162। प्लस करके देखो, इसका 162 आ रहा है। तो इसलिए तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम, मैं ट्रिक सारी बताऊंगा, थोड़ा तुम इंटरेस्ट लो, मैं सब बताऊंगा तुमको कैसे प्लस करना है, क्या करना है। तुमको पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, हमको नहीं करना है, राइट? ओके, चल फॉर्मूला क्या था? मीन फाइंड करने का क्या था? x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्लियर? एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं जिससे दिखेगा, नहीं तो वापिस मेरे को तो पता नहीं, एक जन ने मैंने बोला ना, कमेंट किया था, सर कुछ दिख नहीं रहा है। ये राकेश ही होगा। क्या पता, तू बोल भी दे, तेरा लेना देना कुछ है नहीं, सर को हैरान करना है। ओके, अब
ये हमें कितना मिला 162, 162/20, 2 से कट कर दे, देखो 2 8 जा, 2 1 जा और 2 10 जा, कितना है 81/10। सीएम कितना आएगा, कितना आएगा 81/10, कितना आएगा इसका आंसर, बोल बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल। 8.1। ओके, सिंपल सा क्या हमने कौन सा मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि जो एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यू थी हमारी कैसी है, एकदम स्मॉल है, छोटी छोटी है ना, इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। ओके, ये क्या कौन सा था, फर्स्ट वन था ना। ओके, सेकेंड क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स आई प्लस करो डिवाइड बाई 2, 500 500 1000, 1000 20 का आधा कितना हो जाए, 20 का आधा 10 और 1000 का आधा 510। क्लियर, तो ये हो जाएगा 510। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या होगा, वेरी गुड 530। उसके बाद मैंने कल कुछ बोला था याद है, इनका जितना डिफरेंस हो ना उतना प्लस करते जाओ, है ना। कितना फर्क है 20 का ना, 10 में 20, 20 50 और प्लस करो 570 और 590। समझ में आया, है ना। ये जितना डिफरेंस हो ना, अगर यहाँ पे सब जगह इक्वल है, यहाँ पे सब जगह इक्वल है, तो वहां भी सब जगह क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, क्या एक्स आई हमारी छोटी है, नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, डी आई वाले मेथड से करेंगे। चलो तो डी आई पे जाते हैं। अब क्या फाइंड करेंगे एक्स आई के बाद, डी आई फाइंड करेंगे। देखो एफ आई एक्स आई तभी फाइंड करना है जब हमें डायरेक्ट मेथड करना है। अब ये हमें कैसे बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको और छोटा करेंगे। एक्स आई देख, एफ आई एक्स आई उससे छोटा क्या होता है, डी आई। अब डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस सीएम, बताए ए कहाँ है, ए कहाँ है, एक्स आई में ए है ना, कौन सा ये, ठीक है, ए क्या है, ए कहाँ है, ये एक्स आई में जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए। तो ये हमारा ऐसे बॉक्स बना देना है और उसको क्या करना है, ए लिख देना है। क्लियर, माइनस करो कितना होगा सीएम बता, एक्स आई में से ए को माइनस करना है, 510 में से 550 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 510 माइनस 550 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 40, और साइन किसकी, बड़े नंबर की, तो कितना होगा -40। सेम उसी तरह इसमें कितना होगा, -20, इधर 0, 20, 40। क्लियर, डी आई मिल गया। क्या ये नंबर हमें छोटे हो गए उससे, क्या और छोटा यहाँ पे करना है, चलेगा। ओके, अब क्या फाइंड करेंगे, अब हमको क्या ये नंबर चलेंगे इतने छोटे, तो बस मल्टीप्लाई करके दो एफ आई किसके साथ, डी आई के साथ। तो ये एफ आई और ये डी आई क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 12 4 जा 48 और एक 0 था वो लगा देंगे और माइनस प्लस माइनस, सेम 14 2 जा 28, एक 0 लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, 0 8 जा 6 2 जा और एक 0 लगा देंगे, 4 10 जा और एक 0। क्लियर, अगर नहीं पता चल रहा है ऐसे तो सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लेने का। ओके, एक एक नंबर को। अब यहाँ पे ध्यान दो,
ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई। कितना मिला हमें, देखो इसका कितना हो रहा है, पहले तो इसका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 700। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 700 नहीं होंगे, 760 है ना। कितना होगा, -760। ये इतना होगा, प्लस करने पर माइनस माइनस प्लस, तो 480 प्लस 280। और बड़े की साइन, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दे, 400 और 120 को प्लस कर फटाफट जल्दी, 520, और ये प्लस में आएगा ना, तो अब ये दोनों देख, प्लस माइनस प्लस माइनस, 760 माइनस 520 कितना आएगा, पक्का, नहीं आया तो बहुत मारूंगा, कर ले एक बार। तो ये हो जाएगा बड़े की साइन और माइनस की, क्लियर, समझ में आया, ओके। ये हमें क्या मिला, एफ आई डी आई। ए हमारे पास है सिग्मा, अरे ये तो फाइंड करना ही रहेगा, ये फाइंड करो कितना आता है, सिग्मा एफ आई 20, 34 और 6, 20, 30, 40, 50, 50 सारा। देखो 12 और 8 20, 14 और ये दूसरे 20, 20 20 40 और प्लस 10 50, ओके। अब फॉर्मूला हम पुट करेंगे, एक्स आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना है शिवम, ओके 550, और ये हमने कितना फाइंड किया, सिग्मा एफ आई डी आई -240, और ये कितना मिला, सिग्मा 50। ये यहाँ पे पुट कर दिया, 0 0 कट कर दिया, ओके। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा कितना, 24 अपॉन, अब इसमें दो देखो चांसेस बनते हैं, या तो तुम इसका पॉइंट में आंसर लाके बाद में माइनस कर दो, या तो एलसीएम लेके डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो इधर यहाँ पे 1 है, किससे मल्टीप्लाई करूँ सीएम, इसको, डिनोमिनेटर सेम है, मेरे को तू ही बोलेगा बोल, हाँ सीएम तेरा नाम है कि उसका नाम है, हाँ तो तू ही बताएगा, ओके। ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्या, 5, ये कितना होगा 265, 5 5 से 25, 2 हमने कैरी किया, और ये 275, और एक 0 था तो हमने लगा दिया, मल्टीप्लाई करके देख लेना सीएम, और ये 24 माइनस कर देंगे, बता 2750 में से 24 गया तो कितने बचा, 276, वेरी गुड, 2736 तो कर अपॉन, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो मैं कैसे सोचता हूँ वैसा तुमको मैं ट्राई करता हूँ सोचने के, तुम सोच पाते हो। सिंपल से एक बात है, ये तो नहीं कटने वाला, 2 नंबर है ना, तो ये 24 है, 24 मत लो, इसको क्या ले लो 25, ठीक है। हमको पता है 25 के 2 टुकड़े होते हैं तब 50 होता है, तो इसमें एक कम है तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, वो सोचो, है ना। तो कभी भी कोई चीज़ जब माइनस या प्लस करनी है तो उसको पहले राउंड फिगर ले लो, जैसे मैं यहाँ पे प्लस कर रहा था ना, पहले 20 20 फिर 10, तो ऐसा सोचो बहुत जल्दी फास्ट प्लस कर पाओ, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2726 डिवाइड बाय क्या, 5, 5 5 जा कितना बचा 2, ये 2 को नीचे उतारेंगे, 4 जा 20, 2 बचेगा, 6 5 जा 25, कितना 1, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 5 2 जा कितना आया आंसर, 545.2। चलो हो गया,
2 मिनट मैगी बनानी है। चलो यहाँ पे ध्यान, सेम बाद में लिखना। चलो ओके, पहले तो क्या करें, एफ आई आपको गिवन है, ये क्लास आपको गिवन है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं, सिग्मा एफ आई फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब करो प्लस 7 8 नहीं 15 एफ 13 26 44 कैसे प्लस करोगे? 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ। अब ये आपको फाइंड करना है एफ की वैल्यू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कौन सा वन थे, थर्ड वन थे। अब उसमें क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है, The mean pocket allowance is मेन गिवन है, एक्स बार इज इक्वल टू कितना गिवन है, 18। एफ हमें ये ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करना है। क्लियर, ओके, हो जाएगा ना। देखते हैं क्या डिस्टेंस सेम है, 12 14 16 18। यहाँ पे बढ़ जा रहा है, अरे मैंने ही गलत लिखा है। सेम है ना, डिस्टेंस सेम है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम आएगा। बोलो कितना आता है, 12 2 2। क्लियर, अब क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। ओके, ये बड़े नंबर है, हो जाएंगे कि डी आई से करना है, बोलो डी आई से करना है तो और इजी हो जाएगा। करके देखे, चलो डी आई से करते हैं, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी थोड़ा। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई में से क्या ये होगा, 1 2 3 1 2 3। 18 हमारा क्या है, ए। ओके, अब 18 12 माइनस एक्स आई माइनस ए, 12 माइनस 18 -6 -6 क्यों, 12 माइनस 18 तो 6 और बड़े नंबर की साइन। क्लियर, अब दो का डिफरेंस है तो इधर कितना आएगा, 14 माइनस 18 -4 आगे -2 0 2 4 6। क्लियर, अब क्या फाइंड करेंगे, एफ आई डी आई। ओके, एफ आई डी आई। चलो 7 6 42 6 4 प्लस माइनस 9 2 प्लस माइनस 0 13 2 इंटू एफ 2f 4 5 6 4 क्लियर, प्लस माइनस करेंगे, ये सारा माइनस है, इनको प्लस कर दो फटाफट से। कितना होगा, 18 12 और 14 5 3 7 8 है ना। ओके, कितना आएगा, ये तो टोटल हो जाएगा कितना, -84। ये तीनों का सम कितना होगा, -84 और ये कितना होगा, इसको रहने दो, ये हो जाएगा कितना 44 जो कि प्लस में है। टोटल कितना बचेगा 40 और बड़े की साइन। अब -40 और प्लस कौन है 2f है ना। सीएम समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो नहीं आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दे, 2f को छोड़ दिया वाले
प्लस 0 प्लस 2f प्लस 20 प्लस 24। इन सबको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस कितना होगा 66 और बड़े की साइन 18 माइनस 0 माइनस 18। अब ये 2f तो ऐसे ही रहेगा, ये तो कितना हो जाएगा प्लस 44। क्लियर। अब ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 84 और माइनस की साइन प्लस 2f प्लस 44। क्लियर। अब माइनस 18 में से प्लस 284 मतलब माइनस प्लस माइनस कितना बचेगा माइनस 40 और पीछे लास्ट में क्या बचा है प्लस 2f। तो इसका हमें समेशन क्या मिला, सिग्मा fi di इज इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 2f। क्लियर। फॉर्मूला में रख दे सब में। ओके यहाँ पे ध्यान, मीन इज इक्वल्स टू, ये स्टार कर देना, एक बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। चलो मीन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, फटाफट बोलो फॉर्मूला बोलो। ओके ए की वैल्यू कितनी है, मीन की वैल्यू कितनी है, गिवन है क्वेश्चन में, ये 18 और ए की वैल्यू हमने एज्यूम की कितने 18 प्लस ये कितना है माइनस 40 प्लस 2f और अपॉन में कितना है 44 प्लस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ओके ये 18 को मैं ये साइड भेज दूं, क्या हो जाएगा माइनस 18 प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। ओके ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। ये इसके डिवाइड में है, पूरा टर्म ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 2f। अब हमें f फाइंड करना है, उसको अकेला छोड़ दो, बाकी ये इसको माइनस 40 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 40। तो 0 प्लस 40 कितना होता है 40 होता है, तो 40 इज इक्वल्स टू 2f। अब f फाइंड करना है, f को अकेला छोड़ दो तो क्या है बाजू में, कौन से रिलेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड, तो f इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 कितना आएगा, तो f की वैल्यू कितनी मिली, f की वैल्यू कितनी मिली 20 फोर्थ से। ओके और पे 65 68 68 71 71 74 74 77। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ओके पहले हम इसका प्लस कर दे, क्योंकि हर एक फॉर्मूले में हमें सिग्मा fi तो चाहिए। कितना होगा 7 और 8 कितना होता है 15 और 5 20 और 30। वेरी गुड 30 बराबर। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है xi, कैसे फाइंड करते हैं हम xi, हाँ कितना 66.5। तो अभी भी इतना याद रखो
कि अगर दो नंबर बीच में आ रहा है 66 और 67, उनके बीच में क्या आ रहा है 66.5, तो इसका आंसर क्या आएगा 66 पॉइंट, इसका 69.5, 72 पॉइंट, 75 पॉइंट, 78 पॉइंट, 81.5 और क्या पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन आता है। देखो पॉइंट में कभी एक्स आया तो डायरेक्ट मेथड करना ही नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर हमें पॉइंट में एक्स आई मिले तो कभी भी डायरेक्ट मेथड करना ही नहीं, अगर करोगे तो भी राइट आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन बहुत हार्ड पड़ेगा, बहुत यानी बहुत। क्लियर, तो ये तो करना ही नहीं है। क्या फाइंड करना है अभी हमें, डी आई। डी आई क्या होता है सीएम, एक्स आई माइनस ए, वेरी गुड। चल सीएम ए निकाल के दे मेरे को, मैं मान लूंगा तेरे स्टैटिस्टिक तेरे को 4 मार्क्स तो स्कोर कर सकता है, ए निकाल के दे। हाँ 75.5, ये हमारा क्या ए, ओके। इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 66.5 एक्स आई माइनस ए। समथिंग क्या, समथिंग वॉट 9 आएगा, 5 तो उड़ जाएगा, 67, 68, 69, 30, 70, 71, 72, 73, 74, 75, कितना है 9 पॉइंट, वेरी गुड। कहाँ था अब तक, खाली 9 आएगा, ओके क्लियर। मेरे साथ रह के संगत लग रहा है मेरे को भी, 69 का 30 बोल रहा था मैं। चलो बाद में बच्चों डिस्टेंस देखो कितने का है, तो बस बढ़ाते जाओ। इधर माइनस आएगा बोलो तो करीब माइनस आएगा ना, फिर माइनस -3, 0, 3, 6, 3 प्लस करते जाना है। इसके अंदर 3 प्लस करूंगा तो माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 6 3 और ग्रेटर नंबर से, इसमें 3 प्लस करेंगे तो माइनस प्लस -6 -3 3 माइनस की साइन, इसमें +3 तो 0 +3 3 +6 +9। क्लियर, टेबल आता है ना, ये कर लेंगे। चलो तो क्या फाइंड करें, एफ आई डी आई, मल्टीप्लाई करते थे सिंपल, एफ आई इंटू डी आई। 2 9 जा 18 प्लस माइनस 6 4 जा प्लस माइनस 3 3 जा माइनस प्लस 0 8 जा 3 7 जा 6 4 जा 9 2 जा, वेरी गुड। क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई डी आई एफ आई डी आई प्लस करो। देखो 24 और 24 उड़ जाएंगे, 18 और 18 उड़ जाएंगे, बोलो 21 में से 9 गया तो कितने बचे, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मेथड है, डी आई है। डी कब आएगा, जब ए आएगा तब, तो ए ए की वैल्यू कितनी है 75 पॉइंट, इसका कितना आया ओके। ध्यान देना, मेरे को 0 चाहिए, 0 चाहिए। 3 10 जा 3 4 जा, सीएम ये आया 4/10, इसको मैं 4/10 को क्या लिख सकता हूँ 0.4,
अगर मैं 75.5 प्लस 0.4 करूं तो कितना होगा? हाँ ऐसे बोल, हाँ 79.75 क्लियर। ओके चलो सेकंड वन देखते हैं, फिफ्थ वन देखते हैं, सेकंड नहीं, उसके बाद आगे तुम लोग लिख लेना। चलो चौपड़ी लाते हैं, दिन है नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ बॉक्स नहीं लिखने वाला, वो सबको पता है, फिफ्थ वन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन देख लेंगे। चलो हमें FI चाहिए, हाँ हमें सिग्मा FI चाहिए। CM प्लस कर कितना है? 200, 300, 350, 350, 400, 400 आ रहा। ये देखो ये तो हो जाएंगे कितने? 20, 12, 410 कैसे आ सकता है? 0, अब 1, 2 और ऊपर 2 बचा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 0, 1, 2, 3, 4। चलो कितना आया? 400। ओके अब हम क्या फाइंड करेंगे? XI कितना होगा? कौन सी 60? तो बोला 60। ओके अब ये दोनों मल्टीप्लाई करना हार्ड होगा, हम क्या फाइंड करें? DI। कौन आई? हाँ क्या होता है? एक है शिवम, एक है, हाँ ऐसे बोलना, हो रहा तो मैं तो देखने लग जाता हूँ कहाँ है। ठीक है ओके 51 माइनस 57 माइनस 6, कितने का डिफरेंस है? सब जगह 3 का ही है, तो +3 -3 +3 0 +3 3 +3। ओके मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या और छोटा करना है? और छोटा करना है? चलो कर देते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान रख दे फटाफट, और इसको छोटा करते हैं हम। DI मिल गया, अब क्या फाइंड करते हैं? UI करें। सेम UI क्या होता है? फिर से पूछ रहा हूँ, तू मेरे से वापस पूछ रहा है। DI अपॉन H। DI कौन सी है? ये सब, और H क्या आता है? कितना है? ये दोनों का क्या है डिफरेंस? 53 माइनस 53 बचा, तो ये जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? H। अब यहाँ पे DI क्या है? -6 अपॉन H कितना था? 3, तो कितना होगा? -2 -1 0 1। क्लियर? अगर इधर 3 रख दो, -3 अपॉन 3, 3 कैंसल, -1। ठीक है ओके अब हमें क्या फाइंड करना है? FI इंटू UI। ये उससे भी इजी हो गया। 2 इंटू 50 30 प्लस माइनस 1 इंटू 110 माइनस 0 इंटू 135 1 इंटू 115 2 इंटू 25। ओके
अब क्या करेंगे, सबका प्लस, सबका सम करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। चलो ऊपर का दोनों प्लस, माइनस 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 माइनस, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -140, और ये कितना होगा, प्लस प्लस 165, और प्लस माइनस, तो 165 माइनस 140 कितना होगा, 25, और बड़े की साइन, बड़ा कौन है, तो इसकी प्लस की साइन मतलब 25 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, नहीं समझ में आया, देख -30 प्लस -110 प्लस 0 प्लस 115 प्लस 50, इन सब का मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देख -30 प्लस माइनस -110, अब ये तीनों को मैं प्लस कर दूं, कितना होगा, 165, 15 और 50, 65 और 100 थे। ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 140, और बड़े की साइन, और ये एज इट इज प्लस माइनस 165 माइनस 140, और बड़े की साइन प्लस, आगे 25। अब क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, किसका कौन सा मेथड है ये, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, ए कितना है, ये कितना मिला हमें, अपॉन 400, और एच कितना है 3। 25 का टेबल आता है, कहाँ आता है, हमें तो आता ही नहीं है। देखो 25 4 जा होता है कितना, 100, 25 8 जा होता है कितना, तो 200 का डबल होता है 400, तो 8 का डबल कितना, तो 25 16 जा, कुछ नहीं 5 से करते हैं, देखो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और ये 0, 5 1 जा 5 16, क्लियर। ओके, अब हमारे पास आंसर आया 57 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 16। या तो इसको आप क्या कर दो, पॉइंट निकाल लो, या तो एलसीएम कर दो, दोनों में से जो इच्छा, कौन सा इजी लगेगा, एलसीएम वाला। तो यहाँ पे मेरे को 16 चाहिए, क्या करूँ, 16 से मल्टीप्लाई, ओके, और यहाँ से तो कुछ नहीं, यानी 1 से नहीं करो तो भी चलेगा उसको, ठीक है। 16 इंटू 57, 6 7 जा 42, 6 5 जा 34, 0 7 5 2 11 9, ये कितना हो गया, 912 प्लस 3 अपॉन 16, सही है, देख लेना सही है कि नहीं। ओके, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, और 34, 0 1 7 जा 1 5 जा 2 11, चलो राइट है, कोई बात नहीं, कहीं मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे ध्यान। चलो क्लियर। अब ये दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना होगा, आता है 16 का टेबल, नहीं यार शाबाश, 16 का टेबल, यहाँ पे देखो डिवाइड कर रहा हूँ, 915 को 16, ओके, बोलो 16 के टेबल में 91 आता है, तो उससे कम 65 जा 18, अब कितना बचा 11, हम क्या करेंगे 5 को 115, 112 आता है ना, कब 7 जा 11, कितना बचा 3,
पॉइंट लगाएंगे 0, 1 जा 16, कितना बचा 14। अब एक और 0 लगाएंगे, 8 जा 128, कितना बचेगा 12। अब अगर आपको एग्जैक्ट सेम चाहिए ना, एग्जैक्ट सेम, तो एक और नंबर फाइंड कर लो, उसको शिफ्ट कर दो, 2 नंबर मिल गए। अब देख लो एक बार लास्ट में क्या आ रहा है। 120 कब आता है 112, 7 जा 112, बस 3 नंबर फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे पता है अगर हम 2 नंबर लेते, अगर यहाँ से 5 से बड़ा है तो 1 नंबर हम शिफ्ट कर देते थे, तो ये हो जाएगा 57.1, जो ये परफेक्ट इसका एकदम वैल्यू है, एकदम परफेक्ट आंसर 57.19। चल पेन रख दे, पेन रख दे फटाफट। चलो एफ आई ये हमको गिवन है, क्या कर देंगे पहले इनका सम कर दे। चलो कितना होगा फटाफट बोलो। 16, 20, 25। ओके अब क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई बोलो फटाफट कितना होगा 125, 175, 225, 275, दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2। ओके अब क्या फाइंड, बड़े बड़े नंबर है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। सेंटर में क्या है एक्स आई के, वो हमारा क्या होगा ए। अब क्या करना है, माइनस कर देना है, बताओ कितना होगा 100, 25 25 कैंसिल, 200 में से 100 गया तो 100 माइनस 100, डिस्टेंस कितना है, तो कितना आएगा अभी माइनस 50, 0, 50 और 100। क्या ये इजी पड़ेगा कि और निकालना है, थोड़ा हार्ड है, चलो और निकालते हैं। क्या होता है यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। एच क्या है हमारा, एच 50, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 50 50, 50 का, तो हमारा एच क्या हो जाएगा 50, तो डी आई हमारा अपॉन एच, डी आई यहाँ पे पहला क्या 100 माइनस 100 अपॉन एच कितना है 50, कितना है -2। सेम उसी तरह डी आई अपॉन एच इज इक्वल टू -50 अपॉन 50, कितना होगा 1 माइनस 1, कितना होगा 0, 1, 1 2 का टेबल आता है, बस तो फाइंड कर लो क्या होता है ये एफ आई यू आई। एकदम ही ज्यादा बच्चों वाला हो गया है, तो -8 -5, 0, 1 2 जा 2 2 जा, तो बहुत छोटा हो गया। चल कुछ नहीं, इजी पड़ेगा। सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिला हमें, माइनस माइनस -8 -5 +2 +4 -13 +6 -7, तो इसका कितना होगा -7। टोटल कितना मिला -7। चलो यहाँ पे फाइंड करता हूँ इसका ऊपर आंसर, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके a कितना है 225 प्लस -7 डिवाइड बाय 25, और h कितना है 50, 25 2 जा 50 है ना। ओके 225 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, करो कितना होगा
सेवंथ वन में क्या फाइंड, मीन ही फाइंड करना है सेम। एफ आई हमको गिवन है, क्या फाइंड करें सबसे पहले, एक्स आई। एक्स आई दोनों के जो मिडल में होता है क्या होगा, 0.02, ये 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2। एक्स आई नहीं पता चला तो सेम यही करना है, ठीक है ना। ओके, इनका क्या करना है, इनका नहीं, इनका पहले तो क्या सम निकाल दो। ओके, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 9, 9, 18, 20, 20, 30। ओके, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, या इससे अच्छा तुम क्या करो, डी आई निकाल लेते हैं। ओके, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक क्या है शिवम, 0.10। अब क्या करें, माइनस करते हैं। चलो क्या होगा, 0.08 माइनस 0.040, फिर ये 0.04, 0.08 और ठीक है। चलो अब क्या करें, एफ आई डी आई, क्या और करना है, यू आई। फाइंड कर ही ले, तूने बोला तो फाइंड कर ही ले, डी आई अपॉन एच। चलो डी आई ये रहा, एच क्या है, 0.04। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, देखो डी आई हमारा पहला है 0.08 अपॉन 0.04 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये रहा डी आई, और दोनों का डिफरेंस h। 2 आंसर क्या आ रहा है, -2। क्लियर। वैसे ही सेम 0.04 अपॉन 0.04, 4 1 कितना आ रहा है, -1, 0 1 2 3। क्या करते, एफ आई यू आई। चलो एफ आई यू आई बोलो फटाफट से, -8, 1 9 9, -9, 0 इंटू 1 2 2 4 2 3 6। इनका क्या कर देना है, एफ आई यू आई। ओके, ये कितना, देखो 8 +8 और -8 तो क्या हो गए, निकल गए। ओके, अब ये कितना हुआ, 8 और -9, 8 -9 कितना होता है, -1। पता नहीं सही जा रहा है गलत जा रहा है, चलो कितना आ गया, ओके आगे इसको रफ कर देते, उड़ा देते। चलो फॉर्मूला बोलो, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है, 0 प्लस -1 अपॉन 30, एच कितना है 0.04। अच्छा, पहले जितने भी डेसिमल है उनको क्या कर दो, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ। ओके, पॉइंट शिफ्ट होंगे, देखो 1 2 राइट साइड पे शिफ्ट होंगे, यानी डिवाइड। ओके, 10/100 प्लस इसको, ये तो डेसिमल फॉर्म में प्लस माइनस, ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही है, और इसको क्या लिख सकता हूँ 4/100। ओके, चलो अब मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो कितना होगा, अरे ये कहाँ लिख रहा हूँ, अपॉन, ये तो एज इट इज। अब ये क्या होगा, 1 4 4 और ये 300, अच्छा 3000। क्लियर। चलो अब क्या करूँ,
30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों से, तब जाके 300 होगा ना। तो ये 30 मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 4 अपॉन 3000 कितना होगा, 296 अपॉन 3 से कट होगा पक्का। 17 नहीं आता है, ओके। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि जीरो वाला हमें चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, 296 को किससे डिवाइड करता हूँ, 3 से। अब 3 9 सा 20, कितना बच रहा है 2, 6 को नीचे शिफ्ट करते हैं, 3 हाँ 8 सा 24, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 6 सा 18, 0.666 आ जा रहा है, वापस 2 आएगा 0 आएगा, वापस 18, तो 0.66 आएगा। अब एक 6 5 से बड़ा है, एक शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान देना 98.67 और अपॉन में कौन बचा है, अभी भी 1000 अभी भी बचा है। अब ये डिवाइड में है तो पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएंगे, उस साइड, ओके। तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये पॉइंट यहाँ पे कितने पॉइंट शिफ्ट होंगे, 3, 1 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं 0, तो ये आ जाएगा 0.09867। अब ये 5 से बड़ा है, पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, ये भी 5 से बड़ा है, पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, 2 नंबर हमें लेने हैं 0.099। यहाँ पे ध्यान, वापस क्या करेंगे, यहाँ पे xi, ओके। इसका पहले fi फाइंड कर लो, 21 28 4 32 और 4 36 और 14, क्लियर। अब xi यानी 6 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3, 16 डिवाइड बाई 2 24 डिवाइड बाई 2 34 डिवाइड बाई 2 48 डिवाइड बाई 2। अब 64 डिवाइड बाई 2, नहीं 64 नहीं होगा, 66 डिवाइड बाई 2 33, 78 डिवाइड बाई 2 39, 38 और 40 के बीच में 39 ही आता। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैंने क्या बोला था कि अगर आपको यहाँ पे अलग अलग, देखो यहाँ पे लेंथ क्या सबकी सेम है, 10 की है, 8 की है, 6 की है, 4 की है, 4 की है, और सब अलग अलग है ना, तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड। कौन सा, डायरेक्ट मेथड ही करना है, ओके। अब दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। fi xi 33 80 84 17 4 जा 77 34 68 24 4 जा 96 33 3 जा 99, प्लस करो सिग्मा fi xi, ओके। 3 7 और 8 15 और 6 21 और 9 30 39, 3 और 9 3 और 3 6 और 8 14 और 22 6 28 और 9 28 और 9 36। अरे मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, ओके ठीक है, चलो ना वापस गिन लेते, मैं चूक गया बीच में। 3 ऊपर जा 3 6 और 16 22 और 6 28 28 और 37 और 9 46 और 3 49, तो ये 499 आ गए, ओके। x बार इज इक्वल टू सी, हम यहाँ पे ध्यान दें,
अपॉन सिग्मा एफ आई। कितना मिला हमें? 499 डिवाइड बाय 499। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 10। पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। इसको हम क्या करें पहले? 4 1 जा, 4 2 जा, 4 4 जा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 जा, 2 लगाएंगे 0, 5 जा, ये हो गया 124.50 अपॉन 10 बचा था, पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.475। अब ध्यान देना, हमें 2 ही नंबर चाहिए ना, 5 है, शिफ्ट कर दूं? इधर नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 47 या 48 दोनों क्या है? दोनों राइट है। क्लियर? चलो, 5 नहीं लेने का, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेने का। चलो थर्ड वन है, लास्ट वन, यहाँ पे ध्यान। सेम उसी तरह क्या, एक्स आई प्लस करो, दोनों को कितना निकलेगा? 100, 100 माइनस डिवाइड बाई 2, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, 10 का डिफरेंस है तो मैंने भी 10 का डिफरेंस ले लिया। ओके, अब इसका पहले क्या करते थे? 21 और 6 27 और 8 35। क्लियर? अब ये हार्ड है, क्या फाइंड करेंगे? क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कौन सा है इसमें से? 70। चलो 50 माइनस 70 माइनस 20, अब माइनस 10, 0, 10 और 20। अब यूआई करना है, चलो करना है, कर दे, चलो कर ही देते, यूआई लो ना। डी आई अपॉन एच। अब डी आई क्या है? -20। एच कितना है? 10। तो -20 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? -2, -10 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, कितना है? -1, 0 1 2। अब क्या फाइंड करें? एफ आई यू आई। चलो 2 3 जा, माइनस प्लस 1 10 जा, 0 11 जा, 1 8 जा, 2 3 जा, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू, चलो ये 6 और 6, -10 और +8 -2। फॉर्मूला पुट करो। हाँ, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एच ए कितना है? 70 प्लस -2 अपॉन 35। एच कितना है? 10। क्लियर? ओके, 7 2 जा, 5 2 जा और 5 7 जा, तो ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस 2 2 जा -4 अपॉन 7। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, इधर 1 है यानी इसको किससे? 7 से मल्टीप्लाई करो दोनों को। ओके, तो ये हो जाएगा 490 अपॉन होल अपॉन 7 लिख दूँ, एलसीएम 7 आ गया ना। ओके, -4 कितना होगा? 486 अपॉन 7। चलो डिवाइड कहाँ करूँ? यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 486 डिवाइड बाई 7। ओके बताओ, 7 6 जा 40, 6 बचा, 6 को नीचे, 9 जा 63, कितना बचा? 3, 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, 4 जा 20, 2 बचा, 0 लगाएंगे, 2 जा 14, 6 0 लगाएंगे, 8। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 69.428। अगर मेरे को 2 नंबर लेने तो क्या लूंगा? 69.428।